तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के पॉइंट्समैन बी के जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या काम करना पड़ता है, इसमें काम क्या होती है। इसके साथ में हम ये भी बात करेंगे कि इसमें ट्रेनिंग कब होती है, ट्रेनिंग में कितने दिनों लगते हैं, यानी कि ट्रेनिंग इसके कितने दिनों तक चलती है, ट्रेनिंग के समय इसमें क्या सैलरी दी जाती है। इसके साथ में हम ये भी बात करेंगे कि इसके प्रमोशन में कितना समय लगता है, प्रमोशन कहाँ से कहाँ तक होती है। और इसके साथ में हम ये भी बात करेंगे कि इसमें लीव यानी कि छुट्टियां कितनी दी जाती है, यानी कि इसमें आपको कितनी छुट्टियां मिलेगी। इसके साथ में इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है और वर्कलोड क्या रहता है, इसके इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भर चुके हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेलवे पॉइंट्समैन की जो पोस्ट होती है वो रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत आता है। ये लेवल 1 की पोस्ट होती है। बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, तो इसमें 10th पास मांगा जाता है, यानी कि जो भी कैंडिडेट 10th पास कर चुके हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि ये जो पोस्ट होती है वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। हालांकि ये जो पहले पोस्ट था वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता था, लेकिन इसका नाम बदलकर अब ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट कर दिया गया, यानी कि रेलवे की जो ऑपरेटिंग होती है उसके साथ आपको डील करना होता है। अब आगे अगर बात करें हम इसकी ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग इसके 30 दिनों की होती है, जिसको इनिशियल ट्रेनिंग बोला जाता है। और ये ट्रेनिंग आपके रेलवे ट्रेनिंग सेंटर पर होती है, यानी कि जिसको ZRTA बोला जाता है, यानी कि जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोला जाता है। वहीं पर आपकी ट्रेनिंग होती है और वहाँ पर आपको रेलवे के बारे में सारी जानकारी दी जाती है कि वहाँ पर आपको काम कैसे करना पड़ता है, ठीक है, काम कैसे आपका होगा, ठीक है, यानी कि सारा वहाँ पर आपको इसके वर्क के बारे में बताया जाता है। बात करें अगर इसकी सैलरी की, तो ट्रेनिंग के समय जो आपकी सैलरी होती है वो आपको स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता है, यानी कि उस समय आपकी जो होगी सैलरी जो होगी वो आपको बेसिक पे प्लस DA, यानी कि 53% आपको DA मिलेगी, यानी कि उस समय आपकी बेसिक पे 18,000 रुपये रहेगी, ठीक है, और 53% आपकी DA, यानी कि उस समय जो आपको टोटल इन हैंड जो सैलरी मिलेगी वो 27,500 कुछ रुपये आपको ट्रेनिंग के समय आपको सैलरी दी जाती है। बात करें इसकी पोस्टिंग की, तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो XYZ सिटी के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो जंक्शन स्टेशन पर भी हो सकती है, रेलवे स्टेशन पर भी हो सकती है, या फिर फाटक पर भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपके जंक्शन पर आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पर आपके 8 घंटे की ड्यूटी होगी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, वहाँ पे वर्कलोड भी ज़्यादा होता है, जिस कारण से आपकी जो ड्यूटी होगी वो 8 घंटे की होगी, ठीक है। वहीं पर अगर आपकी छोटी स्टेशन पर होती है पोस्टिंग, तो वहाँ पर आपकी जो ड्यूटी आवर होगी वो 12 घंटे की होगी, क्योंकि वहाँ पर उतना वर्कलोड नहीं होता, वहाँ पर उतना लोग भी नहीं होता है, ठीक है। और सेम ऐसा ही आपके अगर फाटक पर ड्यूटी होती है तो वहाँ पर भी आपकी जो ड्यूटी होगी वो 12 घंटे की होगी, ठीक है। इसमें आपकी वीकली रेस्ट भी दिया जाएगा, यानी कि 7 दिनों में आपको 1 दिनों की छुट्टी भी मिलेगी। अब आगे अगर इसके हम वर्कलोड के बारे में बात करें, तो आपकी जो वर्कलोड रहेगी वो आपके XYZ सिटी के अकॉर्डिंग रहती है, यानी कि अगर आपके जो पोस्टिंग है वो बड़े स्टेशन पर है तो वहाँ पर आपकी जो वर्कलोड रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। वहीं पर अगर आपके छोटे स्टेशन या फिर फाटक पे पोस्टिंग हुई है तो वहाँ पर आपकी जो वर्कलोड रहती है वो काफ़ी कम रहती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक स्टेशन दिया जाता है, वहाँ पर आपको स्टेशन मास्टर की देखरेख में आपको काम करना होता है, यानी कि आपके स्टेशन से जो भी ट्रेन गुजरती है, ठीक है, तो स्टेशन मास्टर के जस्ट अपोजिट में खड़ा होकर आपको झंडी दिखाने का काम दिया जाता है, या फिर ट्रेन में आपको कपलिंग करने का काम दिया जाता है, या फिर जब ट्रेन अपना ट्रैक चेंज करती है, यानी कि ट्रैक 1 से ट्रैक 2 पर जाती है, तो वहाँ पर आपको सेंडिंग का काम दिया जाता है, और ये सारा काम आपको स्टेशन मास्टर के देखरेख में करना होता है। अब बात करें अगर इसकी प्रमोशन की, तो इसका प्रमोशन जो यानी कि पॉइंट्समैन की जो प्रमोशन होती है वो काफ़ी स्लो रहती है, यानी कि पॉइंट्समैन B से A तक जाने में आपको कम से कम 2 से 3 साल का समय लग जाता है, ठीक है। यानी कि पॉइंट्समैन B की जो ग्रेड पे रहती है वो 1800 रहती है, ठीक है। अपॉइंटमेंट B से A तक जाने में, यानी कि A का जो ग्रेड पे रहता है वो 1900 रहता है, ठीक है, और 1900 से जो आगे जाने में आपको कम से कम 10 साल का समय यहाँ पे लग जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होती है, जो कि हर डिवीजन में हर साल एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है, ठीक है। आप चाहें तो वो डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, यानी कि पॉइंट्समैन से आप स्टेशन मास्टर के पद पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास BTech डिप्लोमा या फिर ITI की डिग्री है तो आप चाहेंगे तो डिपार्टमेंटल एग्जाम को पास करके आप लोको पायलट भी बन सकते हैं। इसके बाद आप बात कर लेते हैं हम इसकी सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पर आपकी बेसिक पे 18,500 ही रहती है, लेकिन इसमें DA जो होती है आपके 53% ऐड हो जाती है। इसके अलावा HRA यानी कि हाउस रेंट अलावेंस जो आपकी होती है वो आपके पोस्टिंग पर डिपेंड करती है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो किस सिटी में हुआ, यानी कि XYZ सिटी के अकॉर्डिंग आपकी ये डिपेंड करती है। इसके अलावा NDA यानी कि नाइट ड्यूटी अलावेंस जो होती है वो भी आपकी डिपेंड करती है। इसके अलावा जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है
यानी कि जिस स्टेशन पर आपका पोस्टिंग हुआ है वहाँ से अगर आप 8 किलोमीटर दूर जाते हो तो वहाँ पे आपको टी यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस भी ऐड हो। आगे अगर हम बात करें कि XYZ सिटी के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी एक पॉइंट्समैन को दी जाती है, तो यहाँ पर X सिटी में जो पॉइंट्समैन की सैलरी होती है वो 32,000 दी जाती है, ठीक है। Y सिटी में 30,000 दी जाती है और Z सिटी में 28,000 की सैलरी यहाँ पे दी जाती है। इसके अलावा हमारे इसके छुट्टी की बात करें कि इसमें कितना लीव दिया जाता है, तो यहाँ पर आपका जो EL होता है यानी कि अर्न लीव जो होती है वो 30 मिलती है, ठीक है। HPL यानी कि हाफ पे जो लीव होती है वो 20 मिलती है। CL यानी कि जिसको हम लोग कैजुअल लीव बोलते हैं, यहाँ पे आपको 10 दी जाती है और NH जिसको हम लोग नेशनल हॉलीडे लीव बोलते हैं, यहाँ पे आपको 16 मिलती है। इसके अलावा अगर हम इसके ट्रांसफ़र की बात करें तो पॉइंट्समैन की जो ट्रांसफ़र होती है वो जल्दी नहीं होती। तो यहाँ पर अगर आप अपना ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक म्यूचुअल लीव मिल जाती है यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिल जाती है। यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग आप अपने घर के आसपास वाले स्टेशन पर यहाँ पे आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके घर के पास वाले स्टेशन पर कोई और बंदा काम कर रहा है, ठीक है, और आप उसके घर के आसपास वाले स्टेशन पर काम कर रहे हो, तो आप दोनों यहाँ पे एक दूसरे से बात करके, ठीक है, म्यूचुअल लीव ले सकते हैं यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी फैसिलिटीज़ की, तो यहाँ पे जो पहला फैसिलिटीज़ आपको मिलता है वो मेडिकल हॉस्पिटल जो आपकी होती है वो फ्री मिलती है, यानी कि आपके परिवार या आपका तबीयत कभी भी ख़राब होता है तो रेलवे की जो हॉस्पिटल होती है उसमें आपको फ्री इलाज दिया जाता है। इसके अलावा बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी आपका फ्री इलाज होता है। इसके अलावा एजुकेशन अलाउंस भी इसमें दी जाती है, यानी कि अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, तो उसके पढ़ाई के लिए जो रेलवे खर्च उठाती है उसको एजुकेशन अलाउंस बोला जाता है और रेलवे आपको हर साल आपके बच्चों को देती है, यानी कि आपको देती है। इसके अलावा इसमें आपको दिवाली का बोनस भी दिया जाता है, यानी कि दिवाली के समय आपको एक्स्ट्रा पैसे रेलवे की ओर से दिए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा कोई डाउट या क्वेरीज है तो कमेंट में जरूर पूछिए। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।